देखा यही बोले थे, देखा देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दी। समाज का जो सबसे बड़ा खेल है वो यही है, किसी तरह उलझा दो। ऐसा लग रहा था सब लड़कों की सुरक्षा होगी, लाइब्रेरी के पैसे कम हो जाएंगे। जाओ देखो राजेंद्र नगर में किसी लाइब्रेरी के पैसे कम नहीं हुए। आपके बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा और आपके मिटाने से कोई मिटेगा भी नहीं। कितनी दुखद घटना है बिहार में, दो शिक्षक आपस में ही लड़ गए। कितनी दुखद घटना है? मतलब इससे दुखद घटना नहीं हो सकती कि दो शिक्षक, हमको तो कई बार कई शिक्षकों ने ट्रोल किया, शिक्षकों ने किया। राव लाइब्रेरी वाला जो केस था जिसमें वो बेसमेंट में लड़के डूब के मर गए थे, अब सारा बेसमेंट फिर चल रहा है, कहीं कुछ नहीं बदला। वो जो बेसमेंट में 3 लड़के राव आईएएस में मरे थे, कहीं कुछ नहीं, और मरे थे राव आईएएस में। राव आईएएस से कभी नाम ही नहीं लिया गया। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा। अरे भैया अवध ओझा ने सब बर्बाद कर दिया, देश की डेमोक्रेसी को अवध ओझा ने बर्बाद कर दिया। भैया पार्लियामेंट में जो भी गड़बड़ी चल रही है अवध ओझा की तरफ वजह चल रही। नीट का पेपर अवध ओझा ने लीक करवा दिया। भैया ये जो यूपीएससी का पेपर इतना टफ आया वो सब अवध ओझा ने किया। तो मैं अपने गुरु से कहता था, मैंने कहता है अरे कोई बात नहीं यार, ये तो जो इस रास्ते में चलेगा उसको इस सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो कभी कभी डर लगता था, ही ना कहें कि गैस सिलेंडर अवध ओझा को इतना महंगा हो रहा है। अवध ओझा सारे पत्रकार पकड़ ले। अवध ओझा ने गैस सिलेंडर महंगा करवा दिया। अवध ओझा ने कतर से कहा कि भारतीयों को गैस मत दो। ऐसा लग रहा था सब लड़कों की सुरक्षा होगी, लाइब्रेरी के पैसे कम हो जाएंगे। जाओ देखो राजेंद्र नगर में किसी लाइब्रेरी के पैसे कम नहीं हुए। कोई मकान मालिक बच्चों को सुविधा आज भी नहीं दे रहा है। कोई जा रहा है देखने? कोई नहीं जा रहा है। आज भी राजेंद्र नगर में, करोल बाग में बच्चे उसी चुनौतियों के साथ रह रहे हैं। आज भी लाइब्रेरियां जमकर पैसा ले रही हैं, आज भी कोचिंगें जम के पैसा कमा रही हैं। कोई नेता, कोई नगरी नहीं जा रहा है, लेकिन ये तो होना ही है। जब उस घटना के बारे में सुना कि बिहार में 2 शिक्षक, नामी शिक्षक लड़ गए, मैं किसको क्या कहूं? दोनों शिक्षक है, मैं किसी को क्या बोलूं? मतलब एक शिक्षक को तो विवेक होना चाहिए ना, है? क्या फायदा होगा? वो अंजना ओम कश्यप बोली थी, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि देखा हम बोले थे ना तुम लोगों को। अंजना दीदी को कितना मजा आया होगा। इस घटनाक्रम से अगर कोई खुश हुआ होगा तो सबसे ज्यादा अंजना दीदी खुश हुई होंगी कि देखा यही बोले थे, देखा देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दिया। ऐसे ये दुष्ट बेहोश प्रकृति के लोग हैं, ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हो, उलझाना चाहते। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसी तरह उलझा दो। समाज का जो सबसे बड़ा खेल है वो यही है, किसी तरह उलझा दो। किसी सरकार ने आज तक कुत्ते के भौंकने पर पाबंदी नहीं लगाई, तो हम कौन होते हैं कुत्तों को भौंकने से रोकने के लिए? इन बेहोश प्रवृत्ति के, जब भी कोई आप अच्छा काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, ये उसमें दोष समाज निकाल देगा। कुछ भी, ये समाज का नेचर है। तभी तो गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसी बात बोल देगा आपके शरीर में आग लग जाएगी। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ धन की वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो 2 लोग उसके साथ तुरंत आ जाते हैं, एक चाटुकार और दूसरा दुश्मन। सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी है ना, उसके चाटुकार पैदा हो गए होंगे। अरे भैया क्या भैया आप तो भगवान विष्णु की तरह खेलते हैं भैया। वैभव सूर्यवंशी को तो 3 चीजों से बचना चाहिए इस वक्त। तारीफ से बचना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी को 2-3 चीजों से बचना चाहिए। एक तो तारीफ से बचना चाहिए, प्रेम से बचना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त उसको प्रेम करने के लिए परेशान है। सब कार्ड ले लेके उसके घर के सामने खड़े होंगे, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो भी बच्चा है बेचारा, क्या पता कहीं भटक ही जाएगी यार, इतने लोग प्रेम कर रहे हैं। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी को 3-4 चीजों से बचना चाहिए। एक तो चाटुकारों से बचना चाहिए, तारीफ करने वालों से बचना चाहिए, जो प्रेम करने की दावा कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए, स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो। तीसरा, सपना दिखाने वालों से बचना चाहिए कि भैया अगले 25 साल में भैया आप भगवान बन जाएंगे क्रिकेट के, भैया बचना चाहिए। चौथा, एकांत में रहना चाहिए, समाज से, लोगों से बचना चाहिए।
ये 4 काम वैभव सूर्यवंशी को करने ही करना चाहिए अगर वो चाहता है कि अगले 30 साल वो क्रिकेट की दुनिया पर राज करे। जो व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। आपके बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा और आपके मिटाने से कोई मिटेगा भी नहीं। जो भी बुरा होगा या मिटेगा वो अपनी करनी से ही मिटेगा। मेरे पिताजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। अड़ोसी पड़ोसी नात बात रिश्तेदार बहुत लोगों ने प्रयास किया अवध ओझा को मिटा दो। मेरे पिताजी कहते थे बे भगवान 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 से बड़ा कोई है? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया। जय हिंद, जय भारत।